बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 208 में इल्म रिजाल की एक बहुत खूबसूरत बहस की गई है। इल्म रिजाल यानी जब पैगम्बर अकरम से कोई रिवायत नकल की जाती है तो वो नकल करने वाले किस किस्म के अफराद हैं, कौन हैं, उनकी पहचान, इसको इल्म रिजाल कहते हैं। और इसके साथ फिर इल्म दराया कि ये हदीस के अल्फाज, ये हदीस खुद किस हद तक काबिल एतमाद और काबिल भरोसा है। बहरहाल इल्म रिजाल पे बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और उसमें रावी पे जरह व तादील की जाती है कि इसका किरदार क्या था, ये कैसा था। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस खुतबा 208 में इस बात को जिस खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में पेश किया, ये अली ही का खासा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप हदीस को देखिएगा, लफ्ज़ पढ़ देता हूँ, इन्ना फ़ी ऐदिन नास हक्कन व बातिलन व सिद्कन व कज़िबन व नासिखन व मनसूखन व आमन व खासन व मुहकमन व मुतशाबिहन व हिफ्ज़न व वहमा वलक़द कुज़िब अला रसूलिल्लाहि अला अहदिही हत्ता क़ाम ख़तीबन फ़क़ाल मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के पास जो पैगम्बर अकरम से चीज़ें पहुँची हैं उसमें हक भी है, बातिल भी है, सच भी है, झूठ भी है, नासिख भी है, मनसूख भी है, आम भी है, ख़ास भी है, वाज़े भी है, मुबहम भी है, सही भी है और गलत भी है, सब ही कुछ है। और ये बाद में ही नहीं बल्कि जनाब अमीर फरमाते हैं कि खुद रसूलुल्लाह के दौर में आप पर बोहतान लगाए गए, यहाँ तक कि पैगम्बर अकरम को खड़े होकर खुतबा देना पड़ा और फरमाना पड़ा, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर बोहतान बांधेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। यानी जनाब पैगम्बर अकरम से गलत बातें मंसूब की गईं जो जनाब पैगम्बर अकरम ने नहीं फरमाई थी। कहा गया कि ये पैगम्बर अकरम ने फरमाया है, तो पैगम्बर अकरम ने इसको वाज़े तौर पर कहा कि ये मेरे ऊपर झूठ बांधना है। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सारा कुछ लोगों के हाथों में है, लेकिन इन्नमा अताका बिल हदीस अर्बअतु रिजालिन लैसा लहुम खामिसुन। तुम्हारे पास हदीसें जो आई हैं तो वो 4 किस्म के लोगों से आई हैं, 5वीं किस्म कोई नहीं है। इल्म रिजाल न मेरा मौजू है और न हम उस तफसील में जाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन मौजूद हैं। अब मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि ज़रा देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इल्म रिजाल के अफराद को 4 हिस्सों में कैसे तकसीम किया। पहला हिस्सा इमाम फरमाते हैं रजुलुन मुनाफिकुन मुज़हिरुन लिल ईमान। पैगम्बर अकरम से हदीसें नकल करने वाला वो ग्रोह, चूँकि सवाल ये था कि मुख्तलिफ किस्म की हदीसें और एक दूसरे से टकराती हुई और मन घड़त हदीसें, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है, एक वो ग्रोह था जिसका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ था। वो ईमान की नुमाइश करता और मुसलमानों की सी वज़अत बना लेता, न गुनाह करने से घबराता और न किसी उस्ताद में पढ़ने से झिझकता था। वो जानबूझकर रसूलुल्लाह पर झूठ बांधता था। अब ये पहला है जिसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक है। अगर लोगों को पता चल जाता कि ये मुनाफिक और झूठा है तो उससे न कोई हदीस कबूल करते, न उसकी बात की तस्दीक करते। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह का सहाबी है। चूँकि उसने निफाक के पर्दे में अपने आप को सहाबी कहा तो लोग उस सहाबियत के एहतराम की वजह से उसकी बात को कबूल कर लेते हैं। उसने हजरत को देखा भी और उनसे हदीसें सुनी भी हैं और आपसे तहसील इल्म भी किया है। चुनाचे वो बेसोचे समझे उसकी बात को कबूल कर लेते हैं, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें मुनाफिकों के मुतालिक खबर दे रखी है और उनके रंग ढंग से भी तुम्हें आगाह कर दिया है। फिर वो रसूल के बाद भी बाकी व बरकरार रहे और किज़्ब व बुहतान के ज़रिए गुमराही के पेशवाओं और जहन्नम का बुलावा देने वालों के यहाँ असर और रसूख रखते रहे। चुनाचे उन्होंने उनको अच्छे अच्छे ओहदे पर लगाया हुक्मरानों ने और हाकिम बनाकर लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया और
और उनके ज़रिया से अच्छी तरह दुनिया को हलक में उतारा। और लोगों का तो ये कायदा है कि वो बादशाहों और दुनिया का साथ दिया करते हैं, मगर सिवाय महदूद चंद अफराद के जिन्हें अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा है। चार में से अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चार में से एक तो ये हुआ। ज़रा दिक्कत कीजिए, अब हम तफसील में नहीं जाना चाहते। अहादीस का पहला मरहला क्या है? अहादीस में अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो मुनाफिक थे। अब इस हवाले से हमें देखना यह है कि हदीसें अगर बयान होती हैं तो उनको परखना ज़रूरी है। फ़कत ये कहना कि फ़लाँ बड़ी शख्सियत से ये हदीस नकल हुई है, ये बड़ी शख्सियत या बड़ी किताब में यार नहीं है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस मेयार को देखना है, देखना होगा कि उसका मेयार क्या था। कहीं मुनाफिक से हमें जोड़ तो नहीं दिया गया। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसमें दूसरी जो तीन किस्में बयान फरमाई हैं, ज़रा उनको भी मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दूसरी किस्म उन अफराद की है, ये पहली किस्म ज़हन में रखिए, जानबूझकर गलत हदीस पैगम्बर से मंसूब करना। दूसरे वो लोग थे जो ख़ता की, जिन्होंने हदीसें नाकिल की, पैगम्बर अकरम के पास बैठते थे लेकिन या वो याद नहीं कर सकते थे, कोताही कर जाते थे, या हदीस को समझ नहीं सकते थे। इन्होंने ख़ता की है, जानबूझकर पैगम्बर पे झूठ नहीं बोला लेकिन ख़ता की है। तीसरे जनाब पैगम्बर अकरम से नकल करने वाले वो अफराद हैं जो एक हदीस सुनते थे लेकिन बाद वाली जो वजाहत या नासिख हदीसें थीं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नासिख हदीसें थीं, वो मनसूख को तो सुनते थे लेकिन जो बाद में उस मनसूख को नासिख के तौर पर आई हदीस उसको वो नहीं सुन सके, लिहाजा वो पहले वाली हदीस जो मनसूख हो चुकी थी उसी को वो नकल करते रहे। और चौथी किस्म वो है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वाकई वो है जो मुहाफ़िज़ हदीस थे। अब यहाँ मुहाफ़िज़ हदीस थे, यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जब पहुँचते हैं तो यहाँ फिर अपना तज़किरा भी तफसील से बयान करते हैं। और इमाम फरमाते हैं कि वाखिर राबिन लम यकज़िब अलल्लाह, जिसने अपनी ज़िंदगी में न कभी रसूल पे झूठ बोला और न कभी अल्लाह पर, मुबग़िज़ुन लिल कज़िब, झूठ से उसको नफरत थी, खौफन मिनल्लाह व ताज़ीमन लिरसूलिल्लाह, उसके दिल में खौफ इलाही और ताज़ीम मुस्तफ़ा थी। वलम यहिम बल हाफ़िज़ मा समिअ अला वजहिही, जो उसको मिलता था उसको हिफ्ज़ कर देता था। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये है अहदीस के चार किस्म के अफराद। अब हमें देखना ये चाहिए कि वो शख्स जो बेहतर अंदाज में हिफ्ज़ कर सकता है उससे ज़्यादा हदीसें लेनी चाहिए। इसके आखिर में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपना तज़किरा फरमाते हैं, फरमाते हैं असवाब में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। कुछ तो ऐसे थे कि वो पैगम्बर अकरम से सवाल ही नहीं कर सकते थे, हिम्मत ही नहीं उनको होती थी और इंतज़ार में होते थे कोई बद्दू आए, कोई सहराई आए और पैगम्बर अकरम से आके कुछ पूछे तो हम भी सुन लें। और कुछ ऐसे थे, जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ, एक किस्म इमाम ने बतलाई है, जैसे कुरान मजीद में भी कहा गया है कि पैगम्बर अकरम की बात सुन के बाहर आते थे तो पूछते थे कि इन्होंने अब क्या कहा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फिर अपना तज़किरा फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि वो सवाल नहीं करते थे लेकिन मैं था कि कान ला यमुर्रु बी मिन ज़ालिका शैउन इल्ला सअलतु अन्हु व हफ़िज़तु, ये मैं अली था कि जो भी सवाल जहन में आता था पैगम्बर अकरम से मैं वो सवाल करता था और फिर उसको महफूज कर लेता था, याद कर लेता था। लिहाजा इस एतबार से सबसे ज़्यादा हदीसें तो अली से होनी चाहिए। अब हम इस तरफ नहीं जाते, पहले मरहले को देखिए किस किस से हदीसें हैं, ज़रा उसका मेयार देखिए और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से बड़ी बड़ी सिहा में कितनी हदीसें हैं ये सवाल कीजिए और क्यों नहीं हैं ये भी सोचिए। परवरदिगार हमें मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए और दीन का और इल्म का बाब करार दिया है पैगम्बर अकरम ने अली को, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लिहाजा दीन लेना है
تو اس دروازے پہ دستک دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ علم رجال والوں کے لیے یہ خوبصورت بحث ہے، اور مزید بہرحال اب فرصت نہیں ہے اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں، اتنا ہی کافی ہے، ورنہ ان بناوٹی حدیثوں کا بخاری و مسلم وغیرہ کو بھی یہ احساس تھا۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2661 حدیثیں منتخب کی ہیں، یہ باقی کو رد کیا ہے۔ لہذا حدیث کو اگر کوئی رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے، یہ بناوٹی ہے، تو اس حوالے سے پھر اس سے ناراض نہیں ہونا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون حدیثیں بناتا رہا۔ بلکہ علامہ عسکری نے ایک کتاب لکھی ہے 150 بناوٹی صحابی۔ جو آدمی پیغمبر اکرم پر جھوٹ باندھنے کے لیے الفاظ جوڑ سکتا ہے، وہ روات کے رجال کے نام بھی بنا سکتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو پیغمبر اکرم کے ہر وقت کی بیان شدہ چیزوں کے مخالف ہو، اور بالخصوص وہ روایات جو قرآن کے خلاف ہوں، وہ کتنی ہی مقدس شخصیت سے منقول کیوں نہ ہوں، ان کا معیار قبولیت قرآن ہونا چاہیے، نہ کہ وہ شخصیت یا وہ کتاب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔